राजस्थान, रेत के धोरों की धरती। राजस्थान की पहचान इन रेत के धोरों ने न जाने कितना इतिहास अपने अंदर समेटा हुआ है। लेकिन अब खुद इतिहास बनने की तैयारी में ये रेत के टीले धीरे धीरे बस्तियों में तब्दील होते गए। बस्तियां गांवों में और गांव कस्बों में तब्दील हो गए। अपने चारों ओर धोरों से घिरा एक ऐसा ही कस्बा है जिसने राजस्थान तो क्या बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक पहचान कायम की है। और ये कस्बा है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर। पुष्कर जो कि अपनी धार्मिक महत्ता या यूं कहें कि ब्रह्मा की नगरी के नाम से विश्व विख्यात है। अपने मंदिरों के अलावा यहाँ के घाट और अपने इस पवित्र सरोवर की वजह से पुष्कर हमेशा से ही देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। अब इसे राजस्थान की संस्कृति का असर कहें या पुष्कर की आबो हवा का जादू। कुछ विदेशी पर्यटक तो यहाँ के माहौल में ऐसे घुल जाते हैं कि वे खुद एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है पुष्कर में जो इसे बाकी दूसरे कस्बों या शहरों से खास बनाता है? क्यों यहाँ सभी तरह के पर्यटक खिंचे चले आते हैं? क्या सच में पुष्कर सरोवर की इस सिंदूरी शाम में कोई जादू है जो इसे विश्व विख्यात बनाती है, या कोई और भी वजह है? एक मुख्य वजह और भी है जो इसे ख्याति दिलाती है, और वो है हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास में लगने वाला यहाँ का मेला जो कि पुष्कर फेयर के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्कर फेयर जो कि पुष्कर कैमल फेयर या पुष्कर कैटल फेयर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। हर साल नवंबर में लगने वाला यह पशु मेला कस्बे के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। इस दौरान आसपास के गांवों के अलावा राजस्थान के सभी हिस्सों से पशु संचालक यहां आते हैं। इन पशु संचालकों में ज़्यादातर ऊंट संचालक होते हैं। राजस्थान के साथ ही यहाँ के पड़ोसी राज्यों से भी आने वाले ये ऊंट संचालक कुछ दिन यहीं अपना डेरा जमाते हैं। अलग अलग राज्यों से आने वाले ये पशु संचालक पशुओं के व्यापारी होते हैं जो कि यहाँ पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए दूर दराज से मीलों चलकर यहाँ आते हैं। सरकार भी इस पशु मेले के लिए एक मेला मैदान निर्धारित करती है जो कि कुछ सालों में बदलती रहती है। कैमल फेयर के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में हजारों की तादाद में ऊंट सालों से यहाँ लाए जाते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ घोड़ों की तादाद भी बढ़ने लगी है।
मेला अवधि तक पुष्कर के ये खाली मैदान पशु व्यापारियों की बस्तियों में तब्दील हो जाते हैं। मेले की आड़ में गांव वाले यहाँ अपनी दुकानें सजाते हैं, जो कि अपना अलग रंग बिखेरने के साथ ही मेले में आने वाले लोगों की दैनिक जरूरतें भी पूरी करती हैं। क्या विश्व विख्यात पुष्कर मेले को यहाँ आने वाले ये हजारों ऊंट ही खास बनाते हैं, या यहाँ आने वाले ये ग्रामीण? कुछ तो खास है इस मेले में, जिसके समानांतर यहाँ एक और मेला लगता है, और वो है फोटोग्राफर्स का मेला। जी हाँ, देश क्या, विदेश क्या, शौकिया क्या और पेशेवर क्या, सभी तरह के फोटोग्राफर्स को पुष्कर मेला स्वर्ग सा प्रतीत होता है। ये मेला साल में एक बार लगता है, लेकिन फोटोग्राफर्स को इस मेले का साल भर इंतजार रहता है। जिस तरह इस मेले में देश के अलग अलग भागों से हजारों की तादाद में ऊंट यहाँ आते हैं, ठीक उसी तरह देश और विदेश से यहाँ सैकड़ों की तादाद में फोटोग्राफर्स आते हैं। और कुछ फोटोग्राफर्स तो ऐसे हैं जो सालों से, या यूं कहें कि हर साल यहाँ आते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पुष्कर मेले में जिसके लिए फोटोग्राफर्स इतना बेचैन रहते हैं? क्यों वो दूर दराज से यहाँ आते हैं? क्यों फोटोग्राफर्स इस मेले को खुद के लिए स्वर्ग मानते हैं? मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ पिछले कोई 40 सालों से, और उसमें से 40 सालों में से मैं कम से कम 30 साल से मैं पुष्कर आ रहा हूँ, स्पेशली पुष्कर कैमल फेयर, जो कि वर्ल्ड में एक अपने में ही एक बड़ा अद्भुत सा मेला है, जिसमें खैर उस ज़माने में तो लाखों में आते थे ऊँट, सेल परचेस काफ़ी चलता था और काफ़ी बढ़िया रहता था। तो एक पूरे मतलब जैसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड में वन ऑफ इट्स काइंड करके काइंड ऑफ फेस्टिवल या मेला या फेयर, कैटल फेयर, तो इसको नाम मिल गया एक पुष्कर कैमल फेयर, क्योंकि कैमल ही आते थे उस ज़माने में। आजकल ठीक है, बाकी कैटल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, बट ये एक मेक्का है फोटोग्राफर्स के लिए, जहाँ पे पूरी दुनिया से वर्ल्ड ओवर फोटोग्राफर्स दे कम हियर, नॉट टू जस्ट शूट द रगेडनेस ऑफ द फेस्टिवल, द काइंड ऑफ पीपल, द कल्चर, द राजस्थानी पीपल, कैमल्स बीइंग सोल्ड, ये सब चीज़ों के अलावा यहाँ जो तस्वीरें बनती हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो लाइफ होती है, जो एक फ़ोटोग्राफ़र को लाइट सोर्स के साथ खेलने को मिलता है, सुबह शाम, ड्यून्स, सन ड्यून्स, कैमल्स, पोर्ट्रेट्स, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही जगह पे फ़ोटोग्राफ़र को सारी मिल जाती हैं। मतलब इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, जो मैंने आपको बताया कि फ़ोटोग्राफ़र really enjoys, this is a paradise for photographer to learn, to create। यहाँ पे बिगनर्स भी आते हैं सीखने के लिए, यहाँ पे प्रोफेशनल्स भी आते हैं, और मैं सालों साल से आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? हर साल मैं खींचता हूँ, बट एवरी ईयर आई इम्प्रूव, एवरी ईयर आई गेट बेटर फ्रेम्स, एवरी ईयर समथिंग चेंजेस। जैसे इस साल अब हम सारे एक नए मैदान में आ गए हैं, और इतना बढ़िया मैदान है ये कि it stretches over a long this thing. You get a beautiful landscape of filled with camels, और हर घंटे इस मैदान का मूड चेंज होता रहता है लाइट के हिसाब से। You can say, and there are thousands of photographers fighting with each other to create a better frame. आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक ऊँट तो उसके आप 100 फोटोग्राफर्स मिलेंगे। अब आप ये सोचिए कि वो फोटोग्राफर्स कितनी क्रिएटिविटी कर रहे होंगे टू बी डिफरेंट, टू शूट दैट कैमल वेरी डिफरेंटली, you know. So this is the place where it teaches each and every one to look at things with a different perspective, you know. So हर फोटोग्राफर एक अपने को चैलेंज में लेता है
to create a very different, vibrant image of, because this has so much color. And अगर आप black and white enthusiast हैं, you can play with light and create excellent black and white landscapes या portraits. यहाँ पे अब हर तरह के फोटोग्राफर हर तरह का लेंस यूज़ कर सकता है, वाइड एंगल से लेके जूम से लेके बड़े टेली लेंसेज, हर तरह की तस्वीरें आप यहाँ बना सकते हैं और एक से एक फैंटास्टिक इमेजेस वर्ल्ड। इफ़ यू आर अ गुड फोटोग्राफर, मेनी ऑफ दीज इमेजेस जो यहाँ फोटोग्राफर्स बनाते हैं, दे विन अवार्ड्स अब्रॉड। ये फेयर बेसिकली मैंने पूरा चेंज होते हुए देखा है और इतना ज़्यादा चेंजेस आए हैं इसके अंदर बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट का जो असर सभी कम्युनिटी पे हुआ है, तो इस कम्युनिटी पे भी हुआ है क्योंकि इनके जो अब नेक्स्ट जनरेशन है वो कैमल अब यूज़ नहीं करना चाहती और डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसकी यूज़ ख़त्म हो गया है। तो अभी इस फेयर में कैमल कम हो गए हैं एंड हॉर्सेस ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से ये चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले ये सिर्फ कैमल के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये आने वाले ज़माने में हॉर्सेस के लिए जाना जाएगा। फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए पैराडाइज़ इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली में आज की तारीख में हम कहीं पे भी इंडिया में जाएंगे तो कल्चर का अगर हमको कुछ भी शॉट्स लेने हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे फेयर्स में ही बचें, फेस्टिवल्स में ही बचें। नॉर्मली हम लोग वो कल्चरल ड्रेसेस, वो कल्चरल हमारा जो लुक्स हैं वो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस फेयर में राजस्थान का जो एक डेज़र्ट का जो लुक है, कैमल राजस्थान का एक बहुत बड़ा डेज़र्ट का बेसिकली एनिमल है, तो डोमेस्टिक एनिमल है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो जो एटमॉस्फेयर मिलता है एंड जो टर्बन्स के कलर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी आती है यहाँ पे। साउथ राजस्थान से अलग आते हैं, नॉर्थ से अलग आते हैं, सेंट्रल राजस्थान से अलग आते हैं, तो हर तरीके की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। फोटोग्राफर्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्शन, क्रिएशन सब कुछ है, पोर्ट्रेट्स हैं, वाइड एंगल्स हैं, लैंडस्केप के रूप में आप अगर शूट करना चाहते हैं वो है। तो एक फ़ोटोग्राफ़र की लर्निंग के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। हम लोग चाहे कितना भी पढ़ लें, कहीं पे भी चले जाएं, हम लोग कितना भी शहर में फ़ोटोग्राफी कर लें, जो ऑन फील्ड जो फ़ोटोग्राफी होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, वो जो यहाँ पे, जैसे मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, मैं आज भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे को हर साल ये लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर नया मिलेगा और नया मिलता भी है। ये भी फैक्ट है कि नया मिलता भी है। तो बेस्ट है फ़ोटोग्राफ़र्स को, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आएँ, अपना जो भी हुनर है, जो भी सीखा है, यहाँ पे आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, खुद को एक नया चैलेंज दे सकते हैं। अगर उन्होंने कोई इमेजेस लास्ट ईयर यूज़ करी है या शूट करी है, इस साल कुछ दूसरी इमेजेस क्रिएट करिए, मिलेंगे, मौके बहुत मिलते हैं यहाँ पे। आप वाइड एंगल से लेके लॉन्ग टेली तक के शॉट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
एक और जहां फोटोग्राफर्स को यहाँ की ग्रामीण जीवन शैली लुभाती है, तो वहीं दूसरी ओर ऊँटों के श्रृंगार जैसे विरले दृश्य तो जैसे उनके लिए एक यादगार पल के समान होता है। और कभी कभी कुछ ऊँट ऐसे भी होते हैं जो यहाँ के माहौल में ढल नहीं पाते। वे परेशान रहते हैं और हिंसक हो जाते हैं। ऐसे में उन ऊँटों के पैर बांधकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। वो दृश्य किसी भी फोटोग्राफर के लिए एक उपलब्धि की तरह होता है। नाइन्टी सिक्स से मैंने पुष्कर फेयर में आना शुरू किया है और मेरा आने का कंसेप्ट था कुछ न्यूज़ इमेजेस को कैप्चर करना और पब्लिश करना और पब्लिक तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि पुष्कर फेयर क्या है। फिर धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि यहाँ हमारे जो कल्चर जो है राजस्थान की, उसके बहुत सारे हमें फ्रेम्स रिकॉर्ड करने के लिए मिल रहे हैं और उसी चीज़ को हम कवर करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे यहाँ आते आते ये महसूस होने लगा कि जैसे हमारा कंट्री हाईटेक और एडवांस होने लगा, तो ये जो विलेजर्स हैं इनकी लाइफ स्टाइल में भी चेंज होना शुरू हुआ और इन्होंने भी अपना कॉस्ट्यूम्स है, अपना लाइफ स्टाइल है, ये सब बदलना शुरू कर दिया। तो वो कल्चर धीरे धीरे हमारा जो ख़त्म हो रहा है उसको अभी भी हम मैक्सिमम जितना हम कवर करके स्टोर कर सकें, हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग आने लगे। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि मैक्सिमम हम हमारे कंट्री के कल्चर को कितना फोटोग्राफ्स के थ्रू सेव कर सकते हैं, इसके लिए आना शुरू किया। मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों के बाद में पुष्कर फेयर वो वाला पुष्कर फेयर नहीं रहेगा जिनके लिए फोटोग्राफर्स यहाँ आया करते थे। पिछले 3-4 साल से मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आ रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे हमारे मित्र जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट से आते हैं और फोटोग्राफी के लिए, तो मैं उनसे बस मिलने के लिए आता हूँ और ये एक फोटोग्राफर्स का मीटिंग पॉइंट बन गया मेरी दृष्टि में। अमूमन फोटोग्राफर्स मैदान में या तो सुबह फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं या फिर शाम के समय, लेकिन इसके बीच दिन में ज़्यादातर फोटोग्राफर्स पुष्कर की गलियों में समय व्यतीत करते हैं। तो कुछ यहाँ के प्रसिद्ध खान पान का लुत्फ उठाकर समय का सदुपयोग करते हैं। पुष्कर में ये मेरा 6-7वां बार है जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ का अगर हम बात करें, एक माहौल, एक अलग तरह का एक माहौल ही मिलता है। एक तो सबसे पहले कि ये जब मेला लग रहा होता है तो ये सर्दियों का आगाज़ होता है और जहाँ तक मैं समझता हूँ बाकी जने कुछ राजस्थान के जो वासी हैं उनके लिए ऊँट तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो बाहर से आते हैं, जो जैसे हम बात करें ईस्ट की, कोलकाता की बात कर लें या साउथ की बात कर लें, उनके लिए ऊँट तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उन्होंने ऊँट कभी देखा नहीं होता है और जिस तादाद में यहाँ पे ऊँट आते हैं और जिनकी वो जो खरीद फरोख्त होती है और जिस प्रकार की लाइट होती है यहाँ पर, वो वाकई में बहुत ही अद्भुत होती है। तो वो लाइट चाहे सुबह की हो चाहे वो शाम की हो, एक फ़ोटोग्राफी के लिए और फोटोग्राफर्स के लिए लाइट सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो मैं समझता हूँ कि उस लाइट को कैप्चर करने के लिए उन मोमेंट्स को, और जो साथ में जो कलर्स हैं और जो साथ में जो अपना जो पुष्कर का जो मेला है कैमल्स का, उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ से पूरे विश्व से लोग इसको कैप्चर करने के लिए आते हैं।
ऐसा भी नहीं है कि फोटोग्राफर सुबह और शाम ही फोटोग्राफी करते हैं। मेले में रात की फोटोग्राफी करने का भी एक अलग मजा है, जिसके लिए घाट पर आरती या दीपोत्सव मुख्य है। तो दूसरी ओर मेले का दूसरा स्वरूप भी है, जिसकी नाइट फोटोग्राफी भी फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी महत्व रखती है। जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो, जल्दी। रात गुजरती है, फिर सुबह होती है, फिर वही समा होता है जहां सूर्योदय से पहले ही फिर एक जीवन शुरू होता है। वहीं फोटोग्राफर्स का जुनून भी एक नई शुरुआत करता है। चाहे बुजुर्ग हो या जवान या फिर बच्चे हों, सभी को पता है कि उन्हें क्या करना है, सभी को पता है कि उनका क्या काम है, और यही जीवन अपने कैमरे में कैद करना इन फोटोग्राफर्स का काम है। यहाँ पर जो पुष्कर फेयर जो है वो पिछले 5-6 साल से मैं आ रहा हूँ। इस बार जो जो कैमल्स हैं वो कम है, फोटोग्राफर्स ज़्यादा हैं। कैमल फेयर जो पुष्कर फेयर है ये बहुत फेमस फेयर है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक अच्छा अलग माहौल देखने को मिलता है इधर। तो यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, जो कैमल के जो भी मर्चेंट्स हैं, जो खरीद फरोख्त होती है, उसको शूट करने का, उनकी लाइफस्टाइल समझने का, उनके पोर्ट्रेट्स निकालने का स्पेशली मुझे बहुत शौक़ है। इसलिए मैं यहाँ पर पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ और हर बार कुछ नया मिलता है यहाँ पर, और बहुत से फेलो फोटोग्राफर से मिलने का मौका मिलता है। पुष्कर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है, बिकॉज नाउ यू कैन सी देर इज सो मैनी कैमल्स विथ सो मैनी फोटोग्राफर्स। तो फॉर मी ये कैमल और जो ये हमारा कल्चर है, जो राजस्थानी कल्चर है, ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है और मुझे मज़ा आता है। और आई एम वेटिंग फॉर दिस फेस्टिवल। मैं इस फेस्टिवल का वेट करता हूँ, मैं गिनना शुरू कर देता हूँ कि अब ये फेस्टिवल नेक्स्ट कब होगा। पुष्कर एक ऐसा फेयर है जहाँ पे हमको राजस्थानी कल्चर देखने को मिलता है, राजस्थानी फेसेस देखने को मिलते हैं। जो ये टर्बन वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल कलर टर्बन, साथ में इसकी लाइटिंग, सुबह डिफरेंट लाइटिंग होती है कैमल्स पे, शाम को डिफरेंट लाइटिंग होती है कैमल्स पे। तो वो जो एक शूट करने का जो मज़ा है वो पुष्कर में ही है, वो कहीं और भी नहीं है। इसी तरह हमको पता लगता है कि पुष्कर में क्या नया है। पुष्कर में सिर्फ लोगों को लगता है कि कैमल्स है, नहीं, पुष्कर में सीखने को बहुत कुछ है। पुष्कर में फोटोग्राफर्स को सीखने के लिए कल्चर है, कैमल्स हैं, और साथ में जो ये एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया है वी ब्लॉगर्स के लिए कि एक नई नई रील्स बनाते हैं वो लोग, वो सब कुछ है पुष्कर में। तो आई थिंक पुष्कर इज़ हेवन फॉर फोटोग्राफर्स।
ये कैमल फेयर बहुत सारे रंग, बहुत सारी संस्कृति को हमारे बीच जो जोड़ता है, ये और भारत में कहीं और नहीं मिलता। इसलिए ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ आते हैं। और जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो तो दैट इज़ एन एडेड बोनस, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं वो आपको भारत में और कहीं नहीं मिल सकते। इस तरह से कैमल फेयर होना, पुरानी तरह से परंपराओं को, जैसे पुराने ज़माने में कैमल फेयर होता था, लोग बाहर से आते थे, मेला लगता था, इट वाज अ कॉमन एंटरटेनमेंट फॉर द होल विलेज। तो उस तरह से जो चीज़ें हैं वो अभी आपको भारत में और कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये वो चीज़ है जो अभी भी उस ट्रेडिशन को बनाए हुए है। तो उसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग फ़ोटोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सनसेट है, कलर्स है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, पीपल है, स्ट्रीट है। तो इसलिए फ़ोटोग्राफर्स पैराडाइज़ भी है। जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं नई नई चीज़ें, उनके लिए है। जो लोग इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया का विलेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। और जो लोग शहर में रह रहे हैं, गाँवों से दूर है, उनके लिए भी इट्स अ विंडो टू द विलेज, इट्स अ विंडो टू द हिस्ट्री। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं यहाँ बार बार आता हूँ। एंड आई रिकमेंड एवरीबडी आई नो कि वो यहाँ पर आएँ और देखें कि हाउ दिस इज़ सो मच डिफरेंट फ्रॉम द लाइव्स वी लिव दीस डेज। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कैमल्स और कलरफुल सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है न्यू फोटोग्राफर्स। और काफ़ी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इस फेयर को कवर करने आते हैं। मुझे भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला यहाँ पे आके। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट्स मिले हैं। यहाँ का बेस्ट टाइम मेरे अकॉर्डिंग मॉर्निंग आफ्टर सनराइज़ एंड बिफोर सनसेट इन द इवनिंग है। सदियां गुजर गईं और सदियां गुजर जाएंगी। इस तरह के मेले यूं ही लगते रहेंगे। समय बदलता रहेगा, जानवरों की संख्या बदलती रहेगी, ये मैदान भी बदलता रहेगा। ठीक वैसे ही फोटोग्राफर्स की तकनीक और कैमरे भी बदलते रहेंगे। अगर कुछ है जो हमेशा रहेंगी तो वो है हमारी ये संस्कृति और कैमरों में कैद ये जीवन और जीवन शैली। अगले साल ये काफिला फिर आएगा और फिर आएगा फोटोग्राफर्स का ये काफिला।